नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिस्टेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, जो कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसका जो पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन का पैटर्न होगा। तो आप लोगों को इस समय बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ना अति आवश्यक है। इसी को देखते हुए मैंने ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट की है, जिसका ये आज दूसरा वीडियो है और हमारा जो दूसरा चैप्टर भी है, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने पहला चैप्टर कवर किया था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं उतने ही सफिशिएंट हैं आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर इसी तरीके से आप लोगों को मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलते देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है इंजीनियरिंग के सामान्य उत्पादों में सीमांतर रखा जाता है। क्या चीज़? कि इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी बनाए जाते हैं मापन के लिए, मापक यंत्र जो होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मापक यंत्र पढ़ रहे हैं हम लोग मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें मापक यंत्र ही होगा। तो उनका जो सीमांतर रखा जाता है कि जो माप की परिशुद्धता हो वो कितने से कितने लिमिट के बीच में हो। जैसा कि आपको सीमांतर का मतलब पता है, सीमाओं में अंतर या टॉलरेंस भी बोलते हैं। दो पार्टों के बनाने में, या एक जो पार्ट बना रहे हैं उसका मिनिमम जो परिशुद्धता है और अधिकतम परिशुद्धता है, उनके बीच के अंतर को हम लोग सीमांतर कहते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए जो इंजीनियरिंग में मापक यंत्र बनाए जाते हैं वो कितनी परिशुद्धता के बनाए जाते हैं, तो इसको आपको सीधे याद कर लेना है। इसका आंसर बी है, बिल्कुल सही, जो कि है 0.001 से लेकर 0.005। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आंसर पे टिक कर लीजिए। अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है मापक यंत्रों का डिजाइन किस आधार पर किया जाता है। कि क्या है, जो मापक यंत्र बनाए जाते हैं उनका आधार क्या लिया जाता है या उनका बेस क्या लिया जाता है, क्या देखकर मापक यंत्र हमारे बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग कपड़ा खरीदते हैं तो कपड़े को क्या देखकर आप खरीदते हैं? कपड़ा अच्छा लगे, हमारे ऊपर अच्छा लगे, या उसकी जो कपड़े की क्वालिटी है वो अच्छी हो, यही सब चीज़ें आप लोग देखकर कपड़ा लेते हैं। तो उसी तरीके से जो मापक यंत्र बनाए जाते हैं, तो वो जो मापक यंत्र बनाए जाते हैं वो परिशुद्धता को देखकर बनाए जाते हैं। कौन सी परिशुद्धता? कि अति सूक्ष्म जो प्रेक्षण है वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, मतलब मिनिमम से मिनिमम माप को ज्ञात कर पाएगा या ज्ञात नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को देखते हुए हमारे मापक यंत्र तैयार किए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, कौन सा? ए नंबर। ए नंबर पर आप लोग टिक कर लीजिए। तो अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है अंता कैलिपर्स किस प्रकार का मापक यंत्र है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो साधारण मापक यंत्र होते हैं उनके जो टाइप होते हैं वो है, पहला इस्पाती पैमाना, दूसरा होता है बाय कैलिपर, तीसरा होता है अंता कैलिपर, और जो चौथा होता है वो होता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, और जो पांचवा होता है वो होता है सरफेस प्लेट, छठा होता है एंगल प्लेट, और सातवां होता है कॉम्बिनेशन सेट। ये 7 प्रकार के हमारे साधारण मापक यंत्र होते हैं। तो उनमें से जो ये अंता कैलिपर है तो किस प्रकार का मापक यंत्र है? तो ये हो जाएगा साधारण मापक यंत्र। तो आप लोग इस पर टिक कर लीजिए। ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अंता कैलिपर निम्न में माप देता है। कि अंता कैलिपर से हम लोग किस प्रकार की माप को मापते हैं। तो हमारा जो अंता कैलिपर होता है उससे वृत्ताकार जो भाग होते हैं, वृत्ताकार खंड होते हैं, उनका जो बाह्य व्यास मापा जाता है वो अंता कैलिपर के द्वारा मापा जाता है, जो भी होल वगैरह होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर माप देता है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कुछ देर पहले
कि जो हर्माप्रोफाइड कैलिपर होता है वो साधारण मापक यंत्र होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि वो किस तरीके की माप देता है या किन भागों को माप सकता है। तो पहला ऑप्शन है मोटाई, दूसरा है लंबाई, तीसरा है समांतर रेखाओं के लिए, चौथा है सभी। तो क्या है, ये समांतर रेखाओं के लिए माप हर्माप्रोफाइड देता है। तो जब समांतर लाइनों को हमें मापना होता है और किनारों क्या करते हैं हम लोग, इसके जो किनारे होते हैं उनको चिपका दिया जाता है और हम लोग इससे आसानी से माप ले लेते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, छठा नंबर, एंगल प्लेट का कार्य होता है। एंगल प्लेट क्या होती है, जैसा कि आपको पता है कि ये 90 डिग्री पर दो पार्ट आपस में लगा दिए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग एंगल प्लेट के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं कि एंगल प्लेट का काम क्या होता है। एंगल प्लेट का जो कार्य होता है, पहला ऑप्शन है कार्यखंड को 90 अंश पर रखना, कार्यखंड में 60 अंश पर रखना, कार्यखंड को 50 अंश पर रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मैंने जैसा बताया कि एंगल प्लेट कुछ इस तरीके से बना होता है कि इसका एक भाग ये होता है, दूसरा भाग ये होता है और इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 अंश का होता है। तो क्या है, कार्यखंड को 90 अंश पर रखना। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग टिक कर लीजिए और इसे नोट करते रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो आ रहा हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुमूल्य है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी पेपर की तैयारी कर सकें और इससे हमारा भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 7 नंबर, वो है वर्नियर कैलिपर की परिशुद्धता होती है। परिशुद्धता का मतलब क्या है कि कितना शुद्ध से शुद्ध कोई पैमाना हमारा माप दे सकता है, उसे हम लोग उस पैमाने की परिशुद्धता कहते हैं। तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर पूछ दिया गया है। तो देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो होता है वो कितनी शुद्धता की माप दे पाता है। पहला ऑप्शन है 0.50 mm से लेकर 0.6 mm। दूसरा ऑप्शन है 0.10 mm से लेकर 0.02 mm। तीसरा है 0.7 से, ये तो छोड़ ही दीजिए, ये तो कितनी ज़्यादा माप लंबी हो गई, और ये भी छोड़ दीजिए, ये हो ही नहीं सकता। और 0.01 mm से लेकर 0.2 और 0 mm। तो हमारा जो इसका आंसर है बी नंबर सही है। जो वर्नियर कैलिपर होता है वो 0.10 mm से लेकर 0.02 mm तक की परिशुद्धता की माप दे देता है। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोमीटर की परिशुद्धता होती है। तो ये भी परिशुद्धता से रिलेटेड है, आपको परिशुद्धता मैंने बता दी ये क्या होती है कि कितनी शुद्ध से शुद्ध माप कहाँ से कहाँ तक माप सकता है। तो इसका भी आंसर आपको सीधे ही याद कर लेना है माइक्रोमीटर का। सी नंबर इसका आंसर है 0.01 mm से लेकर 0.05 तक। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है अच्छे से, और इसमें mm और लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, वो कह रहा है डायल गेज की परिशुद्धता होती है। क्या पूछ दिया कि जो हमारा डायल गेज बनाया जाता है उसकी परिशुद्धता क्या होती है। तो आपको पता है कि डायल गेज के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, डायल गेज के माध्यम से हम लोग परिशुद्ध माप ज्ञात करते हैं। अति से अति परिशुद्ध माप ज्ञात की जाती है। ठीक है, जितनी अधिक शुद्धता की माप लेनी हो तो डायल गेज से हम लोग लेते हैं। तो ये भी आपको सीधे याद ही कर लेना है। इसका आंसर ए नंबर सही है, 0.01 mm होती है इसकी परिशुद्धता या एक्यूरेसी। तो आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो वो है स्लिप गेज की परिशुद्धता होती है। जो हमारा स्लिप गेज होता है, स्लिप गेज की सहायता से हम लोग लंबाइयों को मापते हैं। तो स्लिप गेज की जो परिशुद्धता होती है वो भी आप लोग सीधे ही याद करेंगे, वो होती है 0.05 से लेकर 125 mm। इन चीज़ों को क्या है सीधे याद ही करना पड़ेगा,
इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए स्लिप गेज क्या है, हाइट गेज क्या है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसकी जो परिशुद्धता है वो जो एक ही है, जो स्पेसिफिक बना दी गई है वही रहेगी, इसे आप लोग समझ नहीं सकते हैं, तो आप लोग सीधे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 नंबर कि वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता होती है। इसने क्या पूछ दिया कि वर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्नियर हाइट गेज क्या है। वर्नियर हाइट गेज के माध्यम से हम लोग किसी जॉब की ऊंचाई को, हाइट को मापते हैं। तो इसकी परिशुद्धता आप लोग सीधे याद कर लीजिए। इसकी परिशुद्धता होती है 0.01 mm। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है साइन बार का प्रयोग किया जाता है या साइन बार का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है लंबाई मापने में, दूसरा है मोटाई, तीसरा है टेपर और गहराई। तो इसका जो आंसर है वो सी नंबर टेपर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा जो साइन बार होता है उसमें कुछ अगर टेपर पे जॉब दी गई है, अगर उसका हमें क्या माप निकालना है तो हम लोग साइन बार का प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए और सही पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है इस्पाती पैमाना किस प्रकार का मापक यंत्र होता है। तो जो इस्पाती पैमाना है या इस्पात से बना हुआ पैमाना होता है वो किस प्रकार की माप देता है। तो जो हमारा इस्पाती पैमाना होता है वो रेखीय माप देता है। इस्पाती पैमाने का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग साधारण फुटा या फिर बोल सकते हैं स्केल जो यूज करते हैं उसमें कुछ इस तरीके से क्या पॉइंट बने होते हैं, यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, ऊपर सेंटीमीटर और mm में चलते हैं, तो उसी को हम लोग इस्पाती पैमाना कहते हैं। तो ये जो माप है ये देखिए आप लोग ऐसे मापते हैं तो रेखीय तो मापते हैं, कुछ ऐसे कर्व में होता है तो इससे माप नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये रेखीय माप देता है। इसे भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए 14 नंबर, ये हाँ यही है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है मापक त्रुटि को कम करने के लिए स्केल होना चाहिए। क्या चीज़, अगर मापक यंत्र जो हमारा है वो कम से कम त्रुटि दे या उससे अधिक परिशुद्धता की माप हमें प्राप्त हो जाए, तो जो हमारा मापक यंत्र हो या स्केल हो उसे किस तरीके का बनाना चाहिए। पहला है मोटा, दूसरा लंबा, तीसरा पतला, सभी। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट वो बी सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी बी लिख लीजिएगा, ये सी है। सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा आपका आंसर सही, पतला। पतले का मतलब क्या है कि जैसे स्केल मान लीजिए इतना मोटा है, ठीक है, तो क्या है देखने में प्रॉब्लम होती है, देख नहीं पाते हैं, या फिर इसकी जो थिकनेस होती है वो मोटी है तो लाइन दूर होगी लेकिन आपको अगर पास दिख गई तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये जितना पतला होगा उतनी ही माप हमारी परिशुद्ध आएगी। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। इसे आप लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं अपना स्केल लेकर, अगर जो मोटा लाएंगे उससे मापिएगा, जो पतला होगा वो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो ये करके आप लोग देख भी सकते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सॉरी इसे हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है सभी मापन क्रियाओं में अपने आँखों को क्रिया बिंदु पर रखना चाहिए। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कि जब हम कोई माप ज्ञात कर रहे हैं या किसी राशि को माप रहे हैं तो उस जो भी हमारा बिंदु है, क्रिया बिंदु है, मतलब जिस पर हम लोग क्रिया कर रहे हैं, जिसे माप रहे हैं, उस पर जो हमारी आँखें हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है अधिक कोण पर, दूसरा है लंबवत, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, और ये नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो हमारी आंखें हैं वो हमेशा लंबवत ही होनी चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री पर होनी चाहिए। जैसे जॉब ये है तो हम लोग बिल्कुल ऊपर से इसके ऊपर देख रहे हो। अगर मान लीजिए कुछ तिरछा देखते हैं तो इधर की जो माप होगी वो छिप जाएगी, देख नहीं पाएंगे सही से। अगर पूरा देखेंगे तो हम लोग ये पूरा कवर कर लेंगे। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन 16 नंबर है वो है आंखें जब क्रिया बिंदु पर लंबवत नहीं होती हैं तो उस स्थिति में मापक यंत्र द्वारा आई त्रुटि को कहते हैं। तो वही चीज़ हो गई, मैंने बताया था कि जब माप लेते हैं तो 90 डिग्री पर हमारी आंखें होनी चाहिए जो भी क्रिया बिंदु होता है। तो
उस स्थिति में अगर कोई 90 डिग्री पर जो भी माप ले रहा है वो आंखें नहीं रखता है तो उसमें जो गलतियां होंगी वो किस तरीके की आएंगी। सॉरी, ये थोड़ा सा फ़ोन हिल गया था। तो उसमें जो गलती आएगी वो आएगी पैरेलेक्स त्रुटि की। उस त्रुटि को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलेक्स त्रुटि। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है स्टील स्केल के गुण होने चाहिए। जो हमारा स्टील स्केल बनाया जाता है या जो हम लोग स्केल नॉर्मल यूज करते हैं वो किस तरीके का होना चाहिए। पहला है स्टील अच्छी होनी चाहिए, कम मोटाई होनी चाहिए, किनारे चपटे व सीधे होने चाहिए। तो स्टील जब अच्छी होगी तो हमारा स्केल जो है लंबे समय तक चलेगा, ये भी ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है कम मोटाई। वही बताया था, अगर कम मोटाई होगी तो माप परिशुद्ध देगा या अच्छी माप देगा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है? किनारे चपटे व सीधे होने चाहिए। अब भाई किनारे तिरछे हैं तो हम लोग माप सही से नहीं ले पाएंगे और कार्यखंड पर जो हमारी स्केल है वो सही से नहीं चिपकेगी, तो हमारी जो माप आएगी वो भी गलत आएगी। तो इसका जो आंसर है वो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी ये सारे पॉइंट स्केल के लिए गुण में प्रदर्शित, गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो 18 नंबर है। वो कह रहा है संयुक्त वेवल वर्ग का प्रयोग किया जाता है। ये एक वेवल वर्ग जो होता है, ठीक है, कंपाउंड वेवल वर्ग जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। ये भी एक मापक यंत्र ही होता है। जैसा कि आपको इस्पाती पैमाना बताया, इसमें रेखीय माप होती है और वेवल संयुक्त में हम लोग कोई एंगल पर कोणीय माप ले सकते हैं। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि कोई ये जॉब ऐसे दी है, कोण में है या इस तरीके की दी है, ठीक है, तो इन मापों को हम लोग संयुक्त वेवल गियर के माध्यम से, वर्ग के माध्यम से मापते हैं। तो आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए होंगे, इसे आप लोग नोट करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वेवल वर्ग में कोण को पढ़ा जाता है। जो कोण है, संयुक्त वेवल वर्ग जो होता है उसमें हम लोग कोण किसके माध्यम से पढ़ते हैं या किसके माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो जो संयुक्त वेवल गियर होता है उसमें हम लोग कोण को हमेशा, देखिए नॉर्मली भी चांदे से ही मापा जाता है, तो हम लोग जाहिर सी बात है चांदे से ही मापेंगे। अब ऑप्शन देख लेते हैं आँख वाला। आँख क्या है? आँख से तो हर चीज़ देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन होना चाहिए था ए एंड बी दोनों, लेकिन अगर चांदा दिया रहेगा तो हम लोग आँखें नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो सुटेबल आंसर है वो होगा चांदा। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दे दिया गया होता और सी की जगह लिख दिया होता ए एंड बी दोनों, तो आप लोग ए एंड बी दोनों लगाते। ठीक है, तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे हम लोग, जूम आउट, ये देखिए। ठीक है, हमारा जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलीपर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे कैलीपर बनाए जाते हैं, वर्नियर कैलीपर बनाए जाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दूं मैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको सीधे याद कर लेना है, इसमें कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि मैं आपको ये भी बता सकूं कि वेवल गियर दो किस तरीके से होते हैं या कैलीपर 2 किस तरीके से होते हैं। तो आपको अगर वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको 6 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर एंड 2nd सेमेस्टर की सारी बुक्स अवेलेबल हैं। CNC की भी बुक मैंने 1-2 दिन पहले ही अभी अपलोड कर दी है। M&MI की नई बुक जो है वो मैं आज रात तक अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशन भी पहले मिल जाती है। तो अगर वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।